वॉल्यूम 1 ऑफ? नो सर। चलिए मैं आज बोल लेता हूँ ताकि आप प्रोवाइड कर सके। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस प्लीज। एंड प्लीज मैं ऐसा करता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ, जो लास्ट करंट क्वेश्चन है पहले वहां से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? ओके ओके ओके, यस 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 यस, फ्रॉम हियर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 187 से स्टार्ट लेते हैं, और प्लीज फोकस कीजिएगा और मुझे आप लोगों के आंसर्स चाहिए होंगे। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, प्लीज फोकस कीजिएगा। This electron picograph of a section of a leaf has a magnification of 210 times. What is the actual width of the leaf along line X and Y? जहांजीब क्या करें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? सर वी हैव द सर हम जो है रूलर से एक्स वाई की डिस्टेंस निकाल सकते हैं और उसके बाद हम उसको मिलीमीटर स्केल को यूज करेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, स्केल हमने यूज किया और सपोज करिए ये लेंथ हमारे पास आती है, चलिए सपोज करिए मैं बता देता हूँ, इट्स लाइक दी 5 सेंटीमीटर। अब आप बताएं क्या करें? सर 5 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 10,000 करेंगे माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट -4। दोबारा बताएं, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10,000 डिवाइड बाय 10,000। ना 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 ना, मल्टीप्लाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड। यार भाई डिवाइड यार, कम ऑन। सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, माइक्रोमीटर छोटा यूनिट है। मैंने कहा था जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड नहीं होता। सो यू विल मल्टीप्लाई इट, राइट? समझ आई बात? यस सर। तो क्या आ जाएगा सर? इट वुड बी 50,000। 50,000, शाबाश। देन 50,000 विल बी डिवाइडेड बाय 210। सर मल्टीप्लाई होगा नहीं, 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 210 से, डिवाइड करेंगे ना। जहां से क्या हो गया आज? सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय, सो देन योर आंसर, यू विल कलेक्ट द आंसर। इट्स वेरी इजी। बेटा सबको समझ आया? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। For which process is the large surface area of the crystal in the mitochondria is important? A. Energy radiation, enzyme reactions, gases exchange, protein synthesis. जल्दी जल्दी जल्दी, कौन जवाब देगा? शाबाश। एंजाइम रिएक्शंस। बी, एंजाइम रिएक्शन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। From which cell organelles are nucleic acid absent? किस में न्यूक्लिक एसिड नहीं है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, शाबाश, बड़े काबिल हो गए हो तुम लोग यार, जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हो, एक्सीलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is meant by resolution in light microscopy? The product of the magnification of the eyepiece and B, yes sir. B. The shortest distance between two objects that can be seen as separate. Excellent. B is the right answer. बिल्कुल शाबाश। Next question. Which feature is a characteristic of prokaryotic organism? Cell wall, circular B. DNA, mitochondria, rough endoplasmic reticulum. B. 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 B for ball. Yes sir, For circular ball. DNA. That circular DNA is the characteristic, of course. चले जी, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? The drawing has been made from a section showing part of an alveolus and a red blood cell in a capillary. The magnification of the drawing is 5,000 times. What is the minimum distance that oxygen must diffuse from the air in the alveolus into a red blood cell? ये देखें, ये जब रेड ब्लड सेल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये एक कैपिलरी है। कैपिलरी का ये वाला वॉल तो बनाया गया है, ये वाला वॉल नहीं बनाया गया है। ये कैपिलरी के अंदर आरबीसी है, और ये जो स्पेस नजर आ रहा है ये अल्वीलस है, और ये अल्वीलस का वॉल है। तो अल्वीलस का वॉल 1 सेल तक होता है। ये जो जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये अल्वीलस का वॉल है जो कि 1 सेल तक है। और ये दूसरा देखो, ये वाला भी वॉल है, ये ब्लड कैपिलरी का वॉल है। ब्लड कैपिलरी का ये वाला वॉल, ब्लड कैपिलरी का ये वाला वॉल शो नहीं किया गया, ये वाला सिर्फ ये वाला शो किया गया है। तो इसका मतलब ये एक वॉल किसका है? ब्लड कैपिलरी का है, और एक वॉल एल्विलस का है। अब ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगा? आरबीसी से एल्विलस में जाएगा या एल्विलस से आरबीसी में आएगा? एल्वियोलस से आरबीसी। आरबीसी में है ना? तो आप इसमें से वो कह रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस। तो इन दोनों वॉल के अंदर जो सबसे कम जगह होती है उसको मेजर करो। मेरे ख्याल में कम जगह यहाँ है, जो मेरा कर्सर है यहाँ है ना, और राइट पे यहाँ। अच्छा, बस जो आपको मिनिमम नजर आए उसको मेजर करो। चलिए मैं मेजर करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये डिस्टेंस आता है 1 सेंटीमीटर, तो फिर क्या करें?
सर उसको नैनोमीटर में पहले कन्वर्ट करें सेंटीमीटर को 10 नैनोमीटर में। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो फिर 1000 को आपने क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 5000। 5000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आंसर नहीं आया तो फिर इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर माइक्रोमीटर में चेक करें, हो सकते हैं दोनों में से, क्योंकि दो डिफरेंट यूनिट्स दिए हैं आंसर्स के अंदर, कोई भी एक हो सकता है। तो वैसे नॉर्मली माइक्रोमीटर में करते हैं ना। दोनों भी पॉसिबल है। आप ये डिपेंड करेगा, अगर क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन दिया गया हो नैनोमीटर का भी, तो उसको फिर हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी हो सकता है, ठीक है। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट क्वेश्चन नंबर 181। चले जी, इसका जवाब कौन देगा, कौन बच्चा है जो इसको जवाब दे। सवाल को पहले अच्छी तरह पढ़ लो। बेटा इनसे को एसी जरा ऑन कर दे, एसी बंद हो गया है। इनसे बोलो एसी ऑन करवा दे, बंद हो गया है। ऑन कर दें, बंद हो गया है, खुलवा दें। जी बेटा, question number 181. Many freshwater animals possess vacuole which contract regularly, expelling excess water. Why do plants living in fresh water not require such vacuole? सर इसका शायद ए होगा। Plant cell sap has much lower concentration of dissolved solutes than animal cell cytoplasm. चलिए ए को एक तरफ कर लेते हैं, पहले बी को सोचते हैं। Plant cell walls are impermeable to water. ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सेल वॉल हर चीज के लिए परमिएबल होता है। सी कह रहा है the water potential is the same inside and outside the plant cell. अच्छा, और तीसरा कह रहे हैं water movements into plant is controlled by their roots. तो खैर ये तो गलत कह रहा है। सो आप डी को तो बिल्कुल निकाल दे और बी को भी बिल्कुल निकाल दे, बचा हमारा ए और सी। तो कहते हैं कि वाटर पोटेंशियल इज द सेम इनसाइड एंड आउटसाइड द प्लांट सेल, दोनों तरफ बराबर है, इसलिए पानी अंदर आएगा ही नहीं। और एक है ना, plant cell sap has a much lower concentration of dissolved solutes than animal cytoplasm. तो ये तो मुमकिन नहीं है कि दोनों की तरफ पोटेंशियल बराबर हो। सो आई थिंक ए, यस, ए इज समवट बेटर आंसर एज कंपेयर टू सी। ठीक है बेटा। सर सेल सेप तो वैक्यूल में नहीं होता। बिल्कुल होता है। तो सर यहाँ पे तो कह रहे हैं प्लांट्स लिविंग इन फ्रेश वाटर डू नॉट रिक्वायर सच वैक्यूल्स। जब वैक्यूल्स ही नहीं होंगे तो फिर क्या कहते हैं, मैं जरा dissolved सवाल एक बार solutes फिर किसके पढ़ लूं। purpose होगा? Many freshwater animals possess vacuoles which contract regularly, expelling excess water. नहीं बेटा, वो कह रहे हैं why do plants living in fresh water not require, yes, सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। So बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि कह रहे हैं why do plants living in fresh water not require such vacuole. तो प्लांट वैक्यूल, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल की जरूरत क्यों नहीं पड़ती प्लांट सेल के अंदर। सर छोटे तो वैक्यूल्स की ना जो वाटर एक्सपेल करते हैं, जो उनका लार्ज परमानेंट वो वैक्यूल होता है उसके अंदर, तो वो होता है ना सेल सैप, बाकी में थोड़ी ना होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल होगा। सो तो फिर हम क्या कहें, आंसर कौन सा ज्यादा बेस्ट आंसर है, ए या सी? ए ही बेटर है। सी यही लग रहा है। हाँ देखो, हमें सी भी लग रहा है क्योंकि हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल दोनों बराबर है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि पोटेंशियल हर वक्त बराबर होगा, क्योंकि सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स तो बनेंगे ना। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो द मोस्ट सुटेबल आंसर इज ए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। व्हिच कॉम्बिनेशन इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? शाबाश, बहुत आसान। सी। सी। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं होगा, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, न्यूक्लियस नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, सी इज द राइट आंसर। 179. Which pair of organelles has internal membranes? Chloroplast, mitochondria, chloroplast nuclei, mitochondria and ribosomes, nuclei and ribosomes. तो राइबोसोम का तो मेम्ब्रेन ही नहीं होता, वो तो है। A is the answer. A. Yes, yes, yes. A is the right answer. Good, excellent. Question 178. An actively growing cell is supplied with radioactive amino acids. Which cell component D would is का। first show increase in radioactivity? D. डी। डी पक्की बात D. है। अच्छा, आपने क्यों कहा डी, रीजन क्या है? सर क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स, और वो प्रोटीन्स अब्सॉर्ब करता है, इसलिए शायद। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो,
कि अमाइनो एसिड जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो राइबोसोम्स होगा वो इनके लिए इन्वॉल्व होता है, इसलिए हमें सबसे पहले जो हमें रेडियोएक्टिव अमाइनो एसिड नजर आएंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक, शाबाश। लुक एट दिस क्वेश्चन, कैसे करोगे जहांजीब इस क्वेश्चन को? श्योर, ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, बार लाइन दिया गया है 35 माइक्रोमीटर कह रहा है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ वन माइटोकॉन्ड्रिया इन दिस सेल? ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको इसके हिसाब से कैसे निकालोगे? शाबाश। सर हम बार रेशो लगाना है, सर हम रेशो बार लगाना है। की लेंथ मेजर करेंगे और जो है वो हमारे पास आ जाएगी एक्चुअल साइज, उसको हम शाबाश। लोग जो है 35 माइक्रोमीटर से डिवाइड करके हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। नहीं 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 उसके नहीं बाद नहीं नहीं, आप एक सेकंड, बार लाइन जब आप मेजर करोगे तो वो क्या आएगी? वो एक्चुअल आएगी, वो एक्चुअल थोड़ी इमेज होगी। इमेज सर हम इमेज स्केल साइज। लेंगे। हाँ नहीं, हाँ सर इसका वही ना। आंसर ए है। ओ भाई, मैं आंसर थोड़ी पूछ रहा हूँ, पहले मुझे बताओ कैसे आएगा, ये बताओ। आपने इस लाइन को मेजर किया, चलिए मैं बता देता हूँ। सपोज करें ये लाइन हमारे पास आती है 7 सेंटीमीटर, चलो मैं मान लेता हूँ 7 सेंटीमीटर, सही है। अब बताओ कैसे सॉल्व करें? सर फिर सर हम 7 माइक्रोमीटर सेंटीमीटर को को डिवाइड सेंटीमीटर में बाय करेंगे। एक्चुअल साइज किया तो हमारे पास 1/5 जो है इसकी क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन आ गई। नहीं सॉरी, वन नहीं 1/8 70,000 डिवाइड बाय 35, तो ये हमारे पास आ गई 20,000 टाइम्स मैग्नीफाइड। 2000 शाबाश, टाइम्स मैग्नीफाइड आ गया माइटोकॉन्ड्रिया की हमने जो है इमेज साइज निकाला और उसको जो है हमने 200 से डिवाइड किया। मैग्निफिकेशन से डिवाइड कर दिया। शाबाश, गुड, यही होगा। यानी पहले आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये लाइन 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है 70,000 माइक्रोमीटर हो गया। इसको इसे डिवाइड किया, इसका मतलब है इस वक्त मैग्निफिकेशन 20 टाइम्स चल रही है। किसी चल रही है? 20 टाइम्स चल रही है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया को स्केल से मेजर करो, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करो और 20 से डिवाइड करो, आ जाएगा ओरिजिनल। आसान है जी भैया? सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है। बच्चे इतने कम क्यों हैं? बाकी बच्चे कहाँ हैं? सिर्फ 13 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त यार। सर लोड शेडिंग हो रही है कराची में। हाँ ये बड़ा मसला है यार। क्वेश्चन 176, which adaptation would increase the efficiency of active transport of carbohydrate from plant cell? ये सवाल शायद अभी आपको समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी आपने तीसरा चैप्टर पढ़ा नहीं है, उससे लिंक है ये। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। सरफेस एरिया मतलब जितना मेम्ब्रेन का ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना उसमें से एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कार्बोहाइड्रेट की होगी वो ज्यादा होगी, डिफ्यूजन होगा। यार इन्होंने एसी क्यों ऑन नहीं किया? गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा, क्योंकि फ्यू सेकंड। जी बेटा, चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 177, वो 175, ओहो कहाँ गया? 175 ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बताओ रेजोल्यूशन बताओ ये नैनोमीटर में। सर सर बी बी बी। डी, डी या बी? बी बी बॉल बी बी फॉर बॉल। या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती है 0.5 और लाइट की होती है 200 नैनोमीटर। शाबाश। ये बताओ 174, where are these enzymes made? कहते हैं कि the diagram is taken from electron micrograph of a cell which secrete digestive enzymes. Where are these enzymes made? A, B, C, D? बी बी जी? सर नहीं सी में नहीं डी होना लग रहा चाहिए, है। सी में होना सी चाहिए सर शायद। सी हाँ सी, क्योंकि यहाँ क्या मौजूद है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा ये, ठीक है। तो अच्छा ये बी बच्चे क्या? बाज बी जो है वो है गोल्जी बॉडी बेटा, बी का है गोल्जी बॉडी है। और बाज वक्त बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये जो सर्कल बना हुआ है जिसको हम वेसिकल समझते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि यार एंजाइम तो वेसिकल के अंदर होते हैं तो यहाँ बनते हैं। यहाँ बनते नहीं है, यहाँ पैक होते हैं। बनते तो यहाँ बने, मैंने बताया था आपको, बनते तो यहाँ पे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।
Shabash. Next question. 173. What is the function of nucleoli? Nucleoli is the plural of nuclei. C है sir. Nucleus. Formation C. of ribosomes. बिल्कुल ठीक. C. Radioactively labeled amino acids are introduced in a cell. In which cell C. structure will they be C. first? C. Shabash. C. 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 बिल्कुल ठीक. 171. सवाल पढ़ो पहले और से अच्छी तरह पढ़ो सवाल फिर मुझे जवाब देना चाहिए. शाबाश जल्दी बताओ. इसका आंसर शायद C है. सी है पक्की बात है. C है. सर D है D सॉरी D क्योंकि सर माइटोकॉन्ड्रिया में भी एंजाइम्स होते हैं. नहीं सॉरी सर C है क्योंकि लाइसोसोम्स में सबसे ज्यादा Lysosomes में हाइड्रोलाइटिक सबसे एंजाइम्स ज्यादा होते हैं. C है. अच्छा सबसे ज्यादा एंजाइम किसमें होते हैं? प्योर एंजाइम लाइसोसोम के. लाइसोसोम्स. Lysosomes. हाँ तो देखिए ना सी में देखिए सबसे बाहर किसका बड़ा है? लाइसोसोम का बड़ा है. उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है. फिर तीसरे नंबर पे कौन है? न्यूक्लियस है. और फिर चौथे नंबर पे कौन है? राइबोसोम्स है. ठीक है. Question 70. What is responsible for the इसका high आंसर B है. B. D. D. B. 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 Ball. B. B for ball. Short wavelength of the electron B. What is responsible for the high resolution of the electron microscope? A high magnification, short wavelength of the electron beam, useful of heavy metal ion. हाँ बिल्कुल ठीक है. B. 169. Which cell component is also present in prokaryotes? A. A is A. what is A? सर Cytoplasm. साइटोप्लाज्म. Shabash. What is the order of the size of cell component, largest to smallest? B. B है. B. 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 बॉल. हाँ बिल्कुल ठीक सही है. तो चैंपियन हो गए तुम लोग यार. 167. सर C है इसका. Magnification 250,000. C. सर C है. C है. C. C. Specimen date बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक. ये पहले भी कर चुके हो. Actual distance across the leaf is 7.5 millimeter. What is the magnification of the diagram? 20 Line times. कितनी है? 20 times Line magnified. 150 लाइन है ओरिजिनली और कहने के ओरिजिनल साइज क्या है? 7.5. तो मैग्निफिकेशन कितनी होगी? 150 डिवाइड बाय 7.5. इट्स मींस 20. 165. Which components are present in prokaryotic cell? D. क्या क्या है? D. Cytoplasm, DNA and ribosomes. बिल्कुल सही. क्योंकि C क्यों नहीं हो सकता? C क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि सर मेसोसोम्स होते माइटोकॉन्ड्रिया हैं है ना. माइटोकॉन्ड्रिया की जगह. वेरी गुड. Lysosomes क्यों नहीं हो होते सकता? सर न्यूक्लियस ही नहीं होता. न्यूक्लियर एनवेलप क्यों होगा? और क्रोमोसोम्स नहीं, क्रोमोसोम्स तो खैर होंगे. माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियर एनवेलप. और A क्यों नहीं हो सकता? और कुछ भी नहीं होता इनमें से हाँ, डीएनए के अलावा. ठीक 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 ठीक. शाबाश. Let's see next question. When not involved in protein synthesis, ribosome exist as separate units. सर डी What है. do these units consist of? डी. D. RNA. वे कौन सा RNA होता राइबोसोमल है? आरएनए. RNA. राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन. शाबाश शाबाश. राइबोसोमल RNA and protein. बिल्कुल ठीक. कौन सा स्ट्रक्चर सर ए है. सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आ सकता है? ए है. क्यों? सर 7 to 10 नैनोमीटर्स उसकी विड्थ होती है. Yeah, its width is only 7 to 10 nanometers. So सेल सरफेस पिगमेंट नहीं देखी जा सकती. बाकी चीजें हम देख सकते हैं. बेटा अगर किसी को सवाल में कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लिया करिए क्योंकि एक बच्चा मुझे जवाब दे रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक ही से पूछ रहा हूँ. बाकी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप पूछ लिया करें. Which organelle does not A. contain nucleic acid? What is A? ए गोल्जी बॉडी. A क्या है? गोल्जी apparatus. हाँ बिल्कुल ठीक है.
अरे बी क्या चीज है? क्या चीज? डी क्या बी चीज क्या है? चीज है? डी बी बेटा, डी न्यूक्लियोलस है। बी 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 फॉर बॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर, वो बेटा एंडोप्लाज्मिक बॉल रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 161 दोबारा आ गया सर ये रिपीट एंजाइम रिएक्शन, ठीक है। ए नेक्स्ट क्वेश्चन 160, ओह दैट्स अ गुड क्वेश्चन, यस दैट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। पढ़ो इसको और से पढ़ो पहले। सर, इसका सी आंसर है क्यों? सर, क्योंकि सर सी इसलिए क्योंकि सैक्रोस वो अब्सॉर्ब नहीं करता उसकी इनर मेम्ब्रेन, तो उसका स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन उसकी चेंज नहीं होगी। नहीं मैं समझा नहीं, दोबारा बताओ। सर क्योंकि वो सैक्रोस सॉल्यूशन अब्सॉर्ब नहीं करता ना, वो ग्लूकोज लेता है और वो एटीपी लेता है उसकी, यानी इनर मेम्ब्रेन अब्सॉर्ब नहीं कर सकती है क्योंकि बहुत स्पेसिफिक होती है वो। ना, एक और जवाब है इसका। देखो जब माइटोकॉन्ड्रिया को आप इस सेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको स्टडी करना हो, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करना हो उसके बायोकेमिकल एक्टिविटीज को, तो हमारी कोशिश ये होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड ना हो, खराब ना हो, खत्म ना हो। तो इसके लिए करना ये है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया न वाटर लूज करे न गेन करे, क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया वाटर लूज करेगा तो उसका शेप श्रिंक हो जाएगा और उसकी बायोकेमिकल एक्टिविटीज को हम स्टडी नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है बेटा, आप लोग चैट रूम में बहुत ज्यादा मजाक कर रहे हो, आप लोग प्लीज चैट ना करें, इस पर मैं समझा रहा हूँ, इस पे फोकस करें, मैं जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करें प्लीज। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आपने स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया का की शेप को पहले आप स्टेबल रखेंगे, क्योंकि अगर शेप चेंज होता है, श्रिंक होता है या स्वेल अप हो जाता है तो फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ सकते। तो हम कोशिश करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखें। आइसोटोनिक में जब होगा यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी और बाहर सॉल्यूशन में बराबर होगी, इसलिए उसका शेप कभी खराब नहीं होगा, डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि हम व्हेन माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट they are usually kept in 0.25 mole per dm cube sucrose solution, इसलिए कि यही सॉल्यूशन, यही कॉन्सेंट्रेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती है ताकि वो खराब ना हो, उसका शेप जो है वो चेंज ना हो। तो इसका फिर आंसर क्या होना चाहिए अगर आप इस चीज को पढ़ें? सी होगा, टू प्रिवेंट द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम चेंजिंग इन स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो बेटा वो है वो चेंज होगा। बात समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159, what is the function of the smooth endoplasmic reticulum? सी सर सी स्टीरॉइड्स। Shabash. What describe resolution in microscopy? ए The ability to distinguish two objects that are very close to each other. जी बेटा। सर एक बात पूछनी थी मुझे कि आप ये नहीं, हमें नहीं, एक बात नहीं, दो बातें पूछनी पड़ेगी आपको, ठीक है? हार्ड कॉपी में ये हमें कब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमें मौका नहीं मिल रहा जवाब देने का, तो प्लीज आप हमें हार्ड कॉपी में दे दीजिएगा, हम तब सॉल्व कर लेंगे। बेटा मौका क्यों नहीं मिलेगा, मौका सबको मिलेगा। मैं कह तो रहा हूँ कि देखो मैं तो इस इंतजार में हूँ कि आप लोगों को ऑप्शन शायद समझ में आ रहा है, अगर कोई और बोल लेता है और आप समझ जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं समझते तो बिल्कुल 10 बार पूछिएगा बेटा, मैं समझाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। और हार्ड कॉपी भी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मैं अभी इमरान से पूछता हूँ कि क्या पोजीशन है, तो आप कॉलेज से बिल्कुल हमें बन गए होंगे, आप कॉलेज से रिसीव कर ले, बस मुझे आज का अभी मौका दे, मैं अभी बच्चों से अभी A2 की क्लास शुरू होने वाली है तो मैं इनसे पूछता हूँ, थोड़ी देर में बता देता हूँ, ठीक है आयशा? और ओके सर। आप लोग कंट्रीब्यूट करें, आप लोग भी जहां से यार थोड़ा इनको मौका दीजिए, कोई बच्चे वो कर रहे हैं ना, थोड़ा वो नाराज हो रहे हैं कि सर हमें मौका दें, तो आप बिल्कुल आप एज अ टीचर के इनके टीचर के तौर पे खामोश नहीं, कुछ बोले नहीं, मैं इनसे पूछूंगा, ये बताएंगे, फिर आपने करेक्शन करनी होगी, ठीक है? सो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, बल्कि इसी को कर लेते हैं। What identify a cell as a prokaryote? Question number 156. Aisha, बताओ, चलो तुम बताओ इसका आंसर। What identifies a cell as a prokaryote? The DNA is associated with protein. The DNA is in circular form. The DNA is in the form of a double spiral. Yeah, the DNA is surrounded by a membrane system. शाबाश। बी। डी, जहां से सही कह रही है? यस सर। बिल्कुल ठीक आयशा, ऐसे कह रहे हो मुझे देखो ना, समझ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चले
अब एक और सवाल, आयशा ये भी बता सर दो। असल में यानी थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगता है ना, हम इनकी तरह I इतने got it. तेज नहीं है। चलिए इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, आप इनकी तरह तेज हो जाएंगे, कुछ क्लासेस लेंगे इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। So a lysosome measures 0.4 micrometer in diameter. What is the diameter in nanometer? बहुत आसान सवाल। अगर 0.4 माइक्रोमीटर है तो नैनोमीटर कितने होंगे? 400। एक्सेलेंट, जाजिब सही है? यस सर। चलो गुड। चले बेटा, आज के लिए काफी है। बच्चे मेरे आ रहे हैं टू वाले, मैं बुकलेट का भी मालूम करके आप लोगों को ग्रुप में बताता हूँ कि कैसे बुकलेट कलेक्ट करनी है। और ये जितने एमसीक्यू जितने ज्यादा करोगे उतना आप सक्सेसफुल रहोगे। बेटा एमसीक्यू जमा नहीं करो, क्योंकि अब अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, उसमें और बर्डन शुरू हो जाएगा, दिन ब दिन काम बढ़ता जाएगा। तो आप पहले इन सारी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लो प्लीज, ठीक है? तो सर यस यस बेटा, आपके नोट्स भी मिलेंगे ना? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। कब नोट्स मिलेंगे वो? आप जब कहीं भी देंगे। आप कब चाहिए बताओ? सर इस चैप्टर के तो नोट्स जो है आप दे दें, क्योंकि खत्म होने वाला है ना। खत्म होने वाला नहीं है, खत्म हो गया है। मतलब खत्म हो गया है तो आप इसके नोट्स दे दें। मैं आपको इस चैप्टर के नोट देता हूँ और साथ में 3 चैप्टर्स आगे एडवांस के भी देता हूँ, ताकि आप बार बार ना बोले, ठीक है? सो मैं एक बुकलेट दूंगा, उसमें 4 चैप्टर के नोट्स होंगे शुरू के, सही है? ठीक है, थैंक यू। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।